भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि वो योग दुख को हरने का कारण है जिसमें दोनों के मध्य का संतुलन है। ना आदमी इधर भाग रहा है ना उधर भाग रहा है, हर चीज को सम्यक दृष्टि से कर रहा है। ना अपने आप को इतना ज्यादा कष्ट दे रहा है कि आदमी सूख करके कृश होने लग जाए, और ना इतना ज्यादा भोगों में आ सकते है कि आदमी खाने ही खाने में लगा हुआ है। ना आदमी इतनी ज्यादा चेष्टा कर रहा है कि उसके पास एक सेकंड भी जो है फुर्सत नहीं है, और ना इतना आराम से निष्क्रिय होकर के बैठा हुआ है कि कुछ भी करने को नहीं है। इन सब के मध्य में जब निकल करके आता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं संयम निकल करके आता है। बीच में जब निकल करके आता है तो संयम निकल करके आता है। श्रोत्र एक राजकुमार था, और वो भगवान बुद्ध का उसने लेक्चर सुना, तो लेक्चर सुन करके भिक्षु बन गया। भिक्षु बना तो भिक्षु बनते से ही सारे काम जो बाकी के लोग करते उससे बिल्कुल ऑपोजिट करने लग जाता है। जैसे जो जो करते, लोगों खाना खाते तो अपना पत्थरों के बीच में चलता, लोग जो है सामान्य रोड पर चलते तो वो झाड़ियों के बीच में चलता, स्वास्थ्य जाने लगा, भूखा रहने लगा, सब कुछ कृशकाय हो गया। भगवान बुद्ध मिलने के लिए पहुंचे उससे। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक बात बता श्रोत्र, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? उन्होंने कहा मैं आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, योग को प्राप्त करना चाहता हूँ, शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध बोले एक बात बता श्रोत्र, कि जब तू राजकुमार था तब तू वीणा बहुत अच्छी बजाता था। उन्होंने कहा हाँ प्रभु। बोले वीणा अच्छी बजाता था, यदि वीणा के तार कसे हुए होंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कसे होंगे तो कोई संगीत निकल करके नहीं आएगा प्रभु। बोले ढीले होंगे तो? बोले तब भी कोई संगीत नहीं आएगा। बोले वीणा में संगीत आने के लिए वीणा के तारों का सम्यक रूप से कसा हुआ न जरूरी है, न ज्यादा टाइट हो न ज्यादा ढीले हो। जीवन के साथ भी यही है। भगवान बुद्ध बोले जीवन में यदि तुम्हें संगीत चाहिए, जीवन में योग चाहिए, तो न जीवन को ज्यादा टाइट करने की आवश्यकता है और न ढीला छोड़ने की आवश्यकता है। न तो ये है कि तुम पूरी तरह से भोग में लिप्त हो, और न ये आवश्यक है तो कि पूरी तरह से तुम अपने आप को टाइट करने में लगे हो। दोनों के मध्य में जब निकल करके आता है तब संयम निकल करके आता है।